काजला जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो दोनों ही पार्टियों से फाइट कर रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार होके इतना आगे तक आना मुश्किल होता है, लेकिन ये फिर भी फाइट कर रहे हैं। इनसे जानना चाहेंगे इस बात के पीछे क्या कारण है, लोगों ने इन्हें व्यक्तिगत इतना पसंद क्यों किया है और कहाँ कहाँ इनका माहौल है, क्या इनके मुद्दे हैं, किन बातों को लेकर लोगों के दरवाजे तक ये जा रहे हैं। नमस्कार भाई साहब, आपके क्या मुद्दे हैं विशेष? मैं पिछले 10 साल से इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ और मैंने उस हर मुद्दे को टच किया है, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो मनरेगा श्रमिकों की बात हो, श्रमिक कार्ड की बात हो, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जिनको हम गांव तक, कई सारे प्रतिनिधि यहाँ से चुनाव लड़के चले जाते हैं लेकिन वो योजनाएं गांव तक नहीं पहुँचा पाते हैं। मैंने 2010 में मेरे पत्नी बाला काजला ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट से यहाँ से चुनाव लड़ा था और बहुत कम मार्जिन, 200 से कम वोटों से हम वो चुनाव हारे थे। उस दिन के बाद लगातार हम इस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। बुजुर्ग, महिला, नौजवानों के लिए क्षेत्र के जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली के हों, पानी के हों, मनरेगा के हों, हम हर संभव मेरी कोशिश होती है कि मैं उन योजनाओं का लाभ, चाहे वो केंद्र सरकार की हों चाहे राज्य सरकार की हों, बिना जाति बिना धर्म के गरीब तक पहुँचें, वंचित पीड़ित तक पहुँचें। आज जो ये चुनाव चल रहा है, जैसा, और मैं ये पहली बार देख रहा हूँ कि ये जो चुनाव है ये मेरा चुनाव वार्ड 16 के नौजवान लड़ रहे हैं, गरीब मजदूर किसान लड़ रहे हैं और इसमें दोनों ही पार्टियाँ, जैसा आप कह रहे हैं कि आप किस पार्टी से आपकी टक्कर होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस चुनाव में मेरी किसी से टक्कर है ही नहीं। दोनों पार्टियाँ की टक्कर ये है कि 3 नंबर पे कौन सी पार्टी जाएगी। जनता मुझे 1 नंबर पे रखेगी और दोनों पार्टियाँ बहुत बुरी तरह से चुनाव हारेंगी। जिस तरह से बड़े नेता जो होते हैं तो उनकी रैलियों में भीड़ मात्र करने से भी लोग ये उम्मीद रखने लगते हैं कि उन्हें टिकट मिलेगा, सिर्फ भीड़ मात्र ले जाने से। आप तो मोदी अमित शाह जहाँ बैठे हैं वहाँ आप समस्याएं रख रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। आपने किसानों की आवाज़ को मोदी जी के मंच तक पहुँचा थी, लेकिन उसके बाद भी आपको टिकट नहीं मिला। इतने बड़े संपर्क होने के बाद भी ये हर लोग क्षेत्र का आदमी जानना चाहता है और राठौड़ ग्रुप से आप हैं, उसके बाद भी आपका टिकट क्यों काटा गया? देखिए, ये एक जीवन का मेरा बहुत बड़ा संघर्ष है। मैं 2014 में आदरणीय मोदी जी के मंच पर, जहाँ मोदी जी मौजूद थे, देश के बहुत बड़े बड़े लीडर्स मौजूद थे और मैंने वहाँ किसानों के मुद्दे रखे कि शेखावाटी में कुओं का जल स्तर गिरता जा रहा है, यहाँ का किसान बड़ा दुखी है, आत्महत्याएं करता है, तो किसान के खेत तक पानी पहुँचे, किसान के खेत तक उन्नत बीज पहुँचे। ये सारी बातें मैंने मोदी जी के मंच पर मोदी जी के सामने रखी थी। बात अमित शाह जी की आती है, अमित शाह जी के लिए भी मैं व्यक्तिगत रूप से मैं क्षेत्र की समस्याओं को लेके जाता हूँ। और आदरणीय राठौड़ जी की जहाँ तक बात है तो ये एक खुली किताब है कि राठौड़ साहब न केवल एक जाति विशेष के नेता हैं, वो राजस्थान के एक कद्दावर नेता हैं और राजस्थान का भविष्य है। टिकट क्यों काटा जाता है ये क्षेत्र की जनता अच्छे से जानती है कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं लाना चाहते जो जनसेवक के रूप में जनता के काम करे। नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण फगड़िया। इस वक्त हम गांव नुहंद के अंदर हैं। नुहंद में डीडीसी चुनावों को लेकर की बातचीत करेंगे, बीडीसी को लेकर की बातचीत करेंगे। लोग बाग हमारे साथ हैं। कौन किन मुद्दों पे वोट डाले जा रहे हैं, कौन सी पार्टी हावी मिलेगा? बढ़िया लड़को है और ईमानदार लड़को, काम करने वाला लड़का है। तो आगे कोई पार्टी को सिम्बल को नहीं, फिर भी पार्टी सिम्बल अपना हो जाओ, जो आगे बढ़ के जाओ, जो अपना बनेगा सिम्बल तो योग्यता है इसके पास में। व्यवहार में 1 नंबर का पटेल को लड़को है, पटेल परिवार है, सारा बढ़िया आदमी। अच्छा बोलाड़ है। हाँ, थारे गांव को है तो थाना हर बार के गांव के लगे, हर गाँव ठीक लगे स्थिति माने। अच्छा, बढ़िया। हाँ, बढ़िया लगे। मारो गाँव में सिर्फ तो घा के लिए बढ़िया छोरो है, आगे भी काम करे हमारे, और भी कई काम कर दिया, बिना सरपंची भी काम कर रही है हमारे। तो इन वोट मिलेगा, बात ये सही है। वोट खूब मिलेगा भाई, वोट खूब मिलेगा, दापची मिलेगा वोट भैया ने, क्यों नहीं मिला था गाँव में। बोलाड़ है छोरो, काम करनी है छोरो है, सही है कि बोलाड़ है, वोट तो देंगे लोग, गाँव सारो वोट देगो ने। और बाद में हमारे पास गाँव में सब है कहीं बिना वोटा भी काम तो बीजेपी कांग्रेस ने वोट, बीजेपी कांग्रेस जाएगी बाड़ी में, है सबकी में है बाल्टी है कि में है वहाँ। हाँ, बाल्टी भर दो आगे, बाल्टी भरागा चौक से आवे, सही है। ठीक है। तो वो कोई पार्टियों को नहीं, निर्दलीय है, फिर वोट क्या मिले में?
मैं बोले निर्दलीय के जीतते कौन सा भाई निर्दलीय भी जीतते हैं, सही। तो रामपुरम के पोजीशन है वहीं ठीक से बढ़िया। तो थे और बताओ अंकल जी, जे बीजेपी कांग्रेस ने तो एक पर्चा पर या सिंबल मिल जाए पार्टी देख के वोट दें, तो संदीप काजोल निर्दलीय है। बहन छवि अच्छी है लड़के की, जो बढ़िया व्यक्तिगत छवि अच्छी, इसकी बोली चाली कौन सब कहें को बहुत बढ़िया लड़को है, यही छवि के कारण वोट मिले। रामपुरम के पोजीशन है, रामपुरम बढ़िया पोजीशन है, वोट मिलेगा खूब। पर्सनल वोट मिलेगा। हाँ पर्सनल खुद के लिंक का ही वोट मिलेगा। अच्छा को पार्टी का वोट तो नहीं मिलना को नहीं, पार्टी के जो लोग बंधा है बंधा ही रहेगा, वो पार्टी भी ना कि बोलेंगे नहीं। और आएगा तो खुद का लिंक अच्छा है लोग हैं। पीछे चुनाव लड़े जीत भी हम तो खूब बढ़िया वोट दिया दुआया, और ये भी कोशिश है देंगे दुआऊँगा। इसकी छवि अच्छी है लड़के की। शुभ नाम की है? चतर सिंह नाम है जी। तो उनका कोई व्यक्तिगत संबंध के हिसाब से मतलब वोटड़ा मिल जाएगा उन्हें। व्यक्तिगत संपर्क के हिसाब, संदीप काजोल व्यक्तिगत संपर्क है। और पहले भी वो कोई बार एक बार दो बार चुनाव लड़े हुए वो, और व्यक्तिगत उनका जो परिवार में कईयों से संपर्क है वो वोट उन्हें मिल सके, लोग जानते हैं। हाँ। तो तीनों ही पार्टियों या बेउड़ गांव में मत मिलेंगे, कांग्रेस को भी मिलेंगे और बीजेपी को भी मिलेंगे, वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी है उनको भी थोड़े बहुत मत यहाँ से मिलेंगे।